ये लाशें सड़ना शुरू हो चुकी थीं, इनसे बदबू आ रही थी। इन लाशों की पहचान जितेंद्र 23 वर्ष, जितेंद्र की पत्नी गौरा 20 वर्ष और उनके 4 महीने के बेटे के रूप में हुई। जांच के दौरान एक सुसाइड नोट भी मिला, जिससे लगा कि ये सुसाइड केस था, लेकिन ये केवल सुसाइड केस नहीं था। सुसाइड के साथ ये मर्डर केस भी था। इसमें 4 महीने के बच्चे की भी हत्या कर दी गई। 10 मई की शाम जब बांदा के आज़ाद नगर मोहल्ले में एक मकान के मालिक राम कुमार ने अपने किराएदार के कमरे से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का गेट तोड़कर लाशें बरामद की। जितेंद्र और गौरा की शादी अप्रैल 2024 में हुई थी। शादी के बाद गौरा की अक्सर उसके ससुराल वालों से किसी न किसी बात पर अनबन रहती थी। आए दिन विवाद और गौरा के दबाव पर जितेंद्र ने अपना घर छोड़ आज़ाद नगर में किराए पर कमरा लिया, जिसके बाद जितेंद्र अपनी पत्नी और बेटे को कमरे पर छोड़कर नौकरी के लिए अहमदाबाद चला गया। जितेंद्र के यहाँ ना रहने पर गौरा बच्चे को लेकर अपनी मां ममता के पास रहती थी। 8 मई की देर रात जब जितेंद्र अहमदाबाद से लौटा और अपने कमरे पर पहुंचा तो उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जितेंद्र ने अपनी पत्नी गौरा का गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने खुद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। दोनों की मृत्यु के बाद उनके 4 माह के बेटे की भूख से तड़पकर मौत हो गई। अभी तक यह पता नहीं चला था कि जितेंद्र ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, लेकिन जब जितेंद्र का सुसाइड नोट मिला तो पूरी कहानी साफ हो गई, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने कथित तौर पर लिखा है, गौरा की मां ने मुझे फ़ोन करके आने को कहा। जब मैंने आने से मना कर दिया तो गौरा लगातार फ़ोन करती रही और कहती रही अगर मैं नहीं आया तो वे मुझे झूठे केस में फंसा देंगे। जब मैं गौरा की मां के घर पहुंचा तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, इसलिए मैंने अपनी जान देने का फैसला किया है। जबकि गौरा की मां ने जितेंद्र पर शराब पीने का आरोप लगाया, लेकिन मकान मालिक राम कुमार ने उसे शांत और संयमित व्यक्ति बताया है।